हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूं और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी और उसके जो सब ब्रांच होते हैं उसके बारे में देखेंगे कि बायोलॉजी के कितने कितने सब ब्रांच होते हैं और कौन से ब्रांच में किस चीज़ की स्टडी की जाती है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान और उनकी उपशाखाएं यानी सब ब्रांच के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सब ब्रांच कि बायोलॉजी की कौन कौन सी सब ब्रांच होती है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी। तो देख सकते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाएं। जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उप शाखाएं, तो ये सारे जो चीज़ें आपको दिख रहा है ये सारे क्या है? ये सारे जो है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की सब ब्रांच है और इनमें से अलग अलग ब्रांचों में अलग अलग चीज़ों के अध्ययन किया जाता है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से उप सब ब्रांच में यानी उप शाखाओं में किसकी अध्ययन की जाती है। तो सबसे पहले देख सकते हैं बायोलॉजी का जो सब ब्रांच है वो है जूलॉजी। जूलॉजी में विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में विभिन्न प्रकार के पादपों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में जो है प्लांट्स के बारे में पढ़ा जाता है और उसके जो क्रियाकलाप होते हैं कि वो कैसे वर्क करता है, उसके मैकेनिज्म को पढ़ा जाता है। अगर हम बात करें पैलियो बायोलॉजी में तो जीवों यानी जंतु एवं पादप के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये जो है इस तरीके का वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अक्सर आपने जो अभी बीपीएससी का जो टीचर रिक्रूटमेंट चल रहा है तो उसमें से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ। अब बात करते हैं पैलियो बॉटनी की। तो पैलियो बॉटनी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगर वहीं इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी में सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन, कि सजीव जो होते हैं उस पे पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसमें इकोलॉजी में पढ़ा जाता है। अगर जेनेटिक्स की हम बात करें, जेनेटिक्स भी क्या है? बायोलॉजी की एक सब ब्रांच है यानी उपशाखा है और इसमें जीवों के आनुवंशिक लक्षणों तथा इनकी वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। इसमें जेनेटिक रिलेटेड पढ़ा जाता है। ठीक है, कि जेनेटिक जो चीज़ें होती है कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में ट्रांसमिशन होता है। अब बात करें फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन किया जाता है। तो फिजियोलॉजी में जो है शरीर के विभिन्न भागों के बारे में और उसके कार्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगर वहीं बात करें हम पेडोलॉजी की, तो पेडोलॉजी में मिट्टी का निर्माण कैसे होता है और मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, इस चीज़ के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो पेडोलॉजी में क्या किया जाता है? मिट्टी कैसे बनता है और मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे पेडोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं जेरोंटोलॉजी में मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं इथोलॉजी की, तो इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं का कैसा बिहेवियर होता है, कैसा कैरेक्टर होता है, उसके बारे में स्टडी किया जाता है। अब बात करते हैं बायोनिक्स, तो बायोनिक्स में जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना, इसके बारे में पढ़ा जाता है। अब बात कर लेते हैं बायोनॉमिक्स, तो बायोनॉमिक्स में जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन, कि जो जीवधारी होते हैं उनका वातावरण यानी इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशन होता है,
इसके बारे में अध्ययन किया जाता है बायोनोमिक्स में। अब बात करते हैं मायोलॉजी की। तो मायोलॉजी में जो है मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी में मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किया जाता है। और मैमोलॉजी में स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। स्तनधारी जितने भी दूध देने वाले जंतु होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है मैमोलॉजी में। अगर बात करें बायोनॉमी, तो बायोनॉमी में जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन। बायोमेट्री में गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अगर वहीं बात करें फ्रेनोलॉजी, तो फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न भागों का क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क के जो विभिन्न अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अब एंथोलॉजी की अगर हम बात करें तो फूलों का अध्ययन किया जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फूलों का अध्ययन जो है किस बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की किस उपशाखा में की जाती है फूलों का अध्ययन, तो है एंथोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो घास से संबंधित अध्ययन। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की वैसी उपशाखा जिसमें घासों के बारे में अध्ययन किया जाता हो उसे एग्रोलॉजी कहा जाता है। अब बात करते हैं पैलिनोलॉजी। तो पैलिनोलॉजी में विभिन्न प्रकार के परागणों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। इसमें कैंसर और उससे संबंधित जितने भी ट्यूमर होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी में शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। टेरेटोलॉजी में जितने भी शारीरिक विकास में जो बॉडी का डेवलपमेंट होता है तो उसमें जो भी असमानताएं आती है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कॉन्ड्रोलॉजी। तो कॉन्ड्रोलॉजी में उपस्थिति से संबंधित अध्ययन हड्डियों के बारे में। अब बात कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी जो होता है अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अब सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब हीमेटोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें रुधिर का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन। तंत्रिका तंत्र से जो स्पेशल रिलेटेड स्टडी किया जाता है उसे न्यूरोलॉजी कहा जाता है। लिथोट्रिपी में एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज की इलाज किया जाता है। अगर हम बात करें लिथोट्रिप्सी में जो होता है, लिथोट्रिप्सी में एक मेडिकल प्रोसेस है। क्या है? एक ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें किरणों की सहायता से, जिसमें हाई इंटेंसिटी लाइट की मदद से अगर किडनी में और गाल ब्लैडर में, यूरिनरी ट्रैक में अगर किसी तरीके का स्टोन है तो उसको तोड़कर मरीजों को इलाज करने में इसका मदद किया जाता है। तो इस चीज़ों के बारे में जहाँ पे भी होता है तो उसे लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। अब बात करते हैं पैथोलॉजी की। तो पैथोलॉजी रंगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन करना होता है। पैरासिटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन। जो परजीवी होते हैं, जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है वैसे जीवों का, उसे पैरासिटोलॉजी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं वायरोलॉजी जो होते हैं विषाणुओं यानी वायरस का अध्ययन। ठीक है, वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है। तो ये सारे क्या है, बायोलॉजी के सब ब्रांच हैं। अब बैक्टीरियोलॉजी की अगर हम बात करें तो जीवाणुओं का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। अब एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। मीरमेकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। तो मेलोकोलॉजी में मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। तो ये सारे जो भी हम सब ब्रांच बता रहे हैं और इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसमें से एक क्वेश्चन जो है वन लाइनर फॉर्म में पूछ लिया जाता है। ये सारे के सारे क्या है, इम्पोर्टेंट वन लाइनर आप समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं इकोलॉजी।
इकोलॉजी मत्स्य की संरचना, कार्यप्रणाली इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो इकोलॉजी में जो होता है फिश के बारे में पढ़ा जाता है, फिश का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाता है, तो उसे इकोलॉजी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं सर्पेटोलॉजी। तो सर्पेटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन, जिसमें स्नेक के बारे में यानी सांपों का अध्ययन किया जाता हो, तो उस सब ब्रांच को सर्पेटोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में उभयचरों तथा सरीसृपों की अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पक्षियों का अध्ययन जीव विज्ञान के किस उपशाखा में की जाती है, तो वो है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अब डर्मेटोलॉजी की अगर हम बात करें तो त्वचा तथा इससे रोगों का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी जो होता है स्किन से रिलेटेड स्टडी किया जाता है। स्किन से रिलेटेड जितने भी बीमारियां होती है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं ट्रोफोलॉजी में। तो ट्रोफोलॉजी जो होती है पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन किया जाता है इस उपशाखा में। अगर बात करें टेटोलॉजी की, तो टेटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन। इस तरीके से जो है सारे सब ब्रांच को हम लोगों ने बता दिया, सब ब्रांच कि कौन से ब्रांच में किस चीज़ के बारे में स्टडी की जाती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसको अच्छे से याद कर लेना ताकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए इसे तो बहुत ही आसानी से इसको आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इसका MCQ करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, MCQ इसका हम लोग करेंगे। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।